नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 60 जो कि आपके टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से ली गई है को समझेंगे। पिछली वर्कशीट के अंदर हमने रिफ्रैक्शन को समझ लिया था। आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है ये रिफ्रैक्शन ही है एक तरीके का, लेकिन कहाँ हो रहा है? एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर। कैसे? देखो, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर यहाँ अर्थ है और अर्थ के ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर क्या होती जाती है? हल्की होती जाती है या उसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो जो ऊपर से लाइट आती है सन से या कहीं से भी, वो लाइट जब इन एटमॉस्फेयर की लेयर्स के अंदर, ये जो लेयर्स हैं इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग हैं या डेंसिटी इनकी क्या है? अलग अलग। तो इनके अंदर जब आती है तो यहाँ पर रेयर और डेंसर मीडियम बन जाते हैं। ऊपर की तरफ कैसा मीडियम है? रेयर। नीचे की तरफ कैसा है? डेंसर। तो आपको पता है कि जब लाइट रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाएगी तो यहाँ पर क्या फिनोमिनन होगा? रिफ्रैक्शन। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कई फिनोमिनन होते हैं। जैसे फर्स्ट जो इन्होंने दे रखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, कि तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। तो अगर आपको वन लाइन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, कैसे होता है? जो भी मैंने आपको बताया कि ये आपकी अर्थ है, स्टार आपके बहुत दूर हैं। ठीक है, एज ए पॉइंट सोर्स आपका काम करते हैं स्टार्स, बहुत ज़्यादा दूर हैं अर्थ से। यहाँ पर डेंसिटी के अंदर क्या है? चेंजेज है। ऊपर की तरफ मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेंसिटी यहाँ कम है और यहाँ पर जैसे जैसे अर्थ के पास में आते हैं इधर क्या होती है? मीडियम डेंसर होता चला जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ से जो स्टार से जो स्टार लाइट आती है, जो तारों का प्रकाश अर्थ पर आता है, यहाँ पर मान लिया कि हम खड़े हैं तो ये जो हमारी आँखों में आता है तो जैसे जैसे आएगा ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो जब भी कोई रेस रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर आती है तो ये हमेशा किधर आती है? टुवर्ड टू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ आती है। तो जैसे जैसे हमारी आई तक पहुँचेगी ये काफ़ी ज़्यादा टुवर्ड टू नॉर्मल आ जाएगी और जो स्टार की जो पोजीशन है वो हमें, जो एक्चुअल पोजीशन है उससे हमें दूसरी जगह दिखाई देगी। क्योंकि ये पॉइंट सोर्सेज हैं इसीलिए ये हमें क्या करते हैं? बार बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसकी वजह से, पॉइंट सोर्स होने की वजह से ये हमें क्या करते हैं? ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इसको कहते हैं, या तारों का टिमटिमाना इसको कहते हैं। मेन जो रीजन इन्होंने बता रखा है वो अब आपको लिखना है कि अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स की जो पोजीशन है, एक तो रियल पोजीशन है जहाँ पर है, और एक आपका उसके बाद में, किसके बाद में? बहुत सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। इसकी वजह से जो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पर ना दिखाई देके ये आप कहाँ पर दिखा देते हैं? दूसरी जगह। इसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स कैसे होते हैं? ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार्स रीचिंग द ऑब्जर्वर। लाइट के अंदर क्या होता है? चेंज होता रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं और वहाँ पर क्या होता रहता है? कंटिन्यूसली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता रहता है। इसकी वजह से आपको स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं या अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा दूर दिखाई देते हैं। तो ये तो था आपका क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरा है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। हमें क्या होता है कि अर्ली सनराइज, सूर्य उगने से पहले ही हमें लालिमा दिखाई दी जाती है और सूर्य को सेट होने से, छिपने से पहले ठीक है। तो ये लेट सनसेट, हमें सनसेट क्या होता है? थोड़ा लेट दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, इसका भी रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। बार बार आपकी जो रेजेस आती हैं वो क्या होती हैं? एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से, जहाँ पर की डेंसिटी अलग है वहाँ पर इनका बार बार रिफ्रैक्शन होता है। इसकी वजह से सनसेट और सनराइज़ हमें क्या होता है? डिफरेंट दिखाई देते हैं। अर्ली हमें सनराइज़ दिखाई देता है और लेट हमें सनसेट दिखाई देता है।
तो ये इसका नेक्स्ट एग्जांपल है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। किसका एग्जांपल है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन था। हाँ, एक दूसरा होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, जबकि स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। इसका एक वो है कि ये दोनों में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जो स्टार्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं अर्थ से और पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो स्टार से थोड़ा पास होते हैं अर्थ के, और इनका साइज़ बिगर होता है, इसीलिए ये ब्लिंक करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका टंडल इफेक्ट आता है। कि टंडल इफेक्ट क्या होता है? जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से हम लाइट को पास करते हैं, देखो जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो कई साइज के होते हैं। आपके सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं। तो सस्पेंशंस का जो साइज पार्टिकल है सबसे ज़्यादा होता है, सॉल्यूशंस का कम होता है, और कोलाइडल का मीडियम होता है। तो जो कोलाइडल टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं या कोलाइडल टाइप की जो पार्टिकल साइज होता है, वहाँ से अगर लाइट पास होती है तो वो क्या होती है, उस पाथ को विजिबल बना देती है। वहाँ पर क्या हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है और पाथ कैसा होता है, विजिबल। इसी को हम टंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी कोलाइडल पार्टिकल्स आते हैं, जब पार्टिकल्स की साइज कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल्स के बराबर होती है, तब क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। लाइट चारों तरफ फैल जाती है डिफरेंट डिफरेंट लाइट डायरेक्शंस के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक साइंटिस्ट था रेबिथ, ठीक है, उसने एक लॉ दिया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वेवलेंथ की 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ4, यानी वेवलेंथ की पावर के 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो स्कैटरिंग है वो होता है 1/λ4, यानी स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम। स्कैटरिंग मतलब फैलना, वो क्या होता है, कम। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, मिनिमम होगी। जैसे ब्लू लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। अब वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो वो बहुत ज़्यादा फैलता है। अब देखते हैं कि आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे वो है आपका ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आकाश नीला आपको क्यों दिखाई देता है? सेम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में क्या होता है कि जैसे ही इन पार्टिकल्स के ऊपर जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर जब लाइट टकराती है, ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही यहाँ पर लाइट हिट करती है, यहाँ पर कलर्स क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं। और आपको पता है कि ब्लू जो कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम, तो उसकी जो स्कैटरिंग है वो क्या होगी, मैक्सिमम। और स्कैटरिंग मैक्सिमम होने की वजह से आपको स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। सेकंड है रेड कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें सूर्य रेड दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? वो भी सेम यही है कि जो सन है वहाँ से क्या होगा, लाइट आने स्टार्ट होगी। अब आपको पता है कि रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, यानी ये बहुत दूरी तक ट्रैवल करती है। तो जो जितनी ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करेगी वही कलर हमें विजिबल होगा। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमें जो सनसेट और सनराइज़ के समय जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर तो बहुत कम दूरी तक ट्रैवल कर पाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको याद रखने हैं। चलो अभी हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेड लाइट स्कैटर्ड। आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो स्कैटरिंग इसकी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। दैट्स वाई द बोर्ड्स ऑफ आर रेड कलर के होते हैं, स्कैटर नहीं होता है ना, वो हमें बहुत दूरी तक दिखाई दे जाता है। तो चमचमाता हुआ हमें जो रेड कलर है वो बहुत दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसीलिए जो जितने भी साइन बोर्ड्स होते हैं ना, जो खतरे के निशान होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, क्योंकि रेड कलर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो दूर से ही दिखाई दे जाता है, स्कैटर बहुत कम होता है तो गहरा दिखाई देता है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के 2 एग्जाम्पल बताओ आप। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये सारे क्या हैं, टिंडल इफेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं।
वाई डू क्लाउड अपीयर वाइट, बादल आपको सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं। देखो बादल का जो साइज होता है ना वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसकी टंडल जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ना उसके साइज का नहीं होता, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जैसे ही लाइट इनके ऊपर गिरती है ये क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। उसकी वजह से आपको वाइट लाइट की अपीयरेंस दिखाई देती है। इसकी वजह से जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट दिखाई देते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है, द स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अभी ऊपर बताया था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार लाइट होती है वो ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है, अर्थ मतलब एटमॉस्फेयर से जब अर्थ की तरफ आती है तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम के अंदर आती है। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बार बार होता है। इसकी वजह से जो इनका साइज है, इनकी जो पोजीशन है वो क्या होती है, बार बार ब्लिंक करती है। इसकी वजह से ये आपको ट्विंकलिंग अपीयर होते हैं। होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू।